तो सोना तो आप जानते हैं, सोना, ये सोना है क्या? सोने के विषय में तो कहते हैं कि सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग तीनों चारों सगे भाई हैं। सतयुग, द्वापर, त्रेता ने एक दिन कलयुग से कहा, बोले भैया हम तीनों का समय तो बीत गया है, अब कलयुग आने वाला है, तेरा समय, तेरा राज जाने वाला है, तू कैसे चलाएगा राज? एक मां के जाए चारों भाई, सबसे छोटा है कलयुग। वो ध्यान देना, माताओं के जो अगर दो बालक हैं तो सबसे छोटा होगा वो बड़ा चंचल होगा, बड़ा गंभीर होगा ज्यादातर। कलयुग बड़ा चंचल था, कभी कुछ उत्पात मचावे, कभी कुछ उत्पात मचावे, लेकिन एक दिन की बात है, तीनों भाइयों ने कलयुग से कहा तो कलयुग बोला, महाराज मैं तुम्हारे जैसा राज नहीं चलाऊंगा, तुम्हारी राज्य में सतयुग, द्वापर, त्रेता में कई वर्षों तक हवन करना पड़ता है, कई वर्षों तक भगवान का ध्यान करना पड़ता है, तब भगवान मिले पता नहीं, लेकिन मेरे राज्य में ऐसा मेरा राज्य नहीं होगा। मेरे राज्य में तो कलयुग केवल नाम आधार, केवल मेरे राज्य में तो केवल एक बार सच्चे मन से भगवान का कोई नाम ले ले, बस उसका कल्याण हो जाएगा। मेरे राज्य में ना हवन करने की जरूरत है, ना ध्यान रखने की जरूरत है, न तपस्या करने की जरूरत है। कलयुग केवल नाम आधारा। सो मेरे नर ओ तेरा ही पारा, कलयुग तरण उपाय ना कोई, राम भजन रामायण दोई। कलयुग में संसार सागर से मुक्त होना है, करना है तो भगवान के नाम के खजाने को बढ़ाओ। नाम जप कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम धाम के खजाने को बढ़ाइए। तीनों भाइयों में सतयुग, द्वापर, त्रेता कहने लगे कलयुग से, बोले महाराज मेरी समझ में नहीं आया, तो कैसे राज्य चलाएगा? कलयुग बोला कि तुम्हें मैं कह के बताऊं कि करके ही दिखाऊं लीला। तीनों भाइयों ने कहा बता तू कैसे राज चलाएगा? कलयुग सतयुग, द्वापर, त्रेता को ले गया, एक झाड़ी में छुपा दिया और कहा यहीं से देखना मेरा राज्य कैसे चलेगा। तीनों भाई झाड़ी में छुप गए। कलयुग गया, कलयुग जाकर के किसी रास्ते पर सोने की ईंट बन के परिवर्तित तो हो गया। रास्ते बहुत बड़ी ईंट सोना बन गया खुद। तीनों भाई देख रहे हैं सतयुग, द्वापर, त्रेता। तीनों भाइयों ने देखा कि अब कलयुग न जाने क्या करने वाला है। सोना जब बन गया तो एक मां के जाए तीन भाई, एक मां की गोद में जिन्होंने हिलोरे ली हैं वो तीनों सगे भाई। बड़ा प्रेम था, लेकिन ध्यान देना ये प्रेम भाई भाई का कहां टूट जाता है, जहां सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात और जमीन जायदाद का मामला आता है। तीनों भाइयों ने बाजार की तरफ जा रहे थे और सोने को देख करके, गरीबी तो घर में थी, तीनों भाई सोने की घसीट के निकट आ गए। तीनों भाई कहने लगे भैया हम माला माल हो जाएंगे, हमारे जीवन में खुशियां आ जाएंगी। उधर तीनों भाई देख रहे हैं सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग के तीनों भाई कि अब ना जाने क्या होने वाला है। तीनों भाइयों ने विचार किया भैया अब माला माल हो जाएंगे, हमारा जीवन धन धान्य से भरपूर हो जाएगा, क्यों ना हम इस सोने की ईंट को बेच दें बाजार में, बहुत धन मिलेगा। एक भाई से कहा तुम जाओ, जाकर के बाजार में पता करके आओ सोने का भाव क्या है। वो कुछ भोजन के लिए भी लाना, बहुत जोर से भूख लग रही है। दो भाई सोने की रखवाली करने बैठे हैं। दोनों भाई मन में विचार करते हैं कि जो एक भाई गया है बाजार, इस ईंट के 3 टुकड़े होंगे तो ये ईंट बड़ी छोटी हो जाएगी, क्यों ना हम दोनों भाई मिलकर के उस भाई को मार डालें, जिससे इस ईंट के केवल 2 ही हिस्से हो पाएंगे। अभी तक जीवन में बड़ी भाई में भाई प्रेम था, लेकिन सोने के आते ही भाइयों के मन में ऐसा द्वेष उत्पन्न हुआ, भाई को मारने की योजना बनाने लगे। इधर बाजार जाने वाले भाई ने भी विचार किया कि उस ईंट को मैं अपने भाइयों को क्यों दूं सोने की,
क्यों ना मैं जहर मिला करके भोजन में ले जाऊं, दोनों भाई खाएंगे, मर जाएंगे, वो ईंट पर मेरा ही कब्जा हो जाएगा। देख कर सोने को उनके पाप बन में आ गया। उस जमाने में जरा से सोने के लिए, जरा से जमीन जायदाद के लिए, एक एक इंच के लिए भाई को भाई कर रहा है, भाई को भाई मार रहा है। ये कथा केवल कलयुग सतयुग द्वापर त्रेता की नहीं है, हम और आपके जीवन में भी यही व्यतीत हो रहा है। इसको सुधारने के लिए ही तो इन कथाओं का अनुसरण श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कर रहे हैं। इस जमाने में कलेजा तक हिला देते हैं लोग, आंख रोना भी न चाहे तो रुला देते हैं लोग। इधर वो भाई आया, जहर मिला करके भोजन लेके आया। दोनों भाई तो यहाँ ताक में ही बैठे थे कि वो भाई आएगा, कुल्हाड़ी से सिर को धड़ से अलग कर देंगे। भाई को आते ही उन्होंने अपने भाई को मार दिया जरा से सोने की खातिर। दोनों भाइयों ने कहा पहले भोजन कर ले, इसके बाद हम सोने का बंटवारा करेंगे। दोनों ने भोजन किया तो उसमें भी जहर मिला था। उधर पहला भाई मर ही गया, इधर दोनों जहर युक्त भोजन करके दोनों धराशायी हुए। तीनों भाई मृत अवस्था में पड़े हैं और कलयुग ने अपना रूप लिया और तीनों भाइयों को लाया, इधर आओ। तीनों देख रहे हैं कि ये हुआ क्या। बोले मेरे राज्य में तो एक हाथ से करेगा और सांस से भरेगा, ऐसा सोचेगा वैसा पाएगा, ऐसा करेगा वैसा भरेगा। मेरे राज्य में मैं देरी नहीं करूंगा।